दोस्तों यह कहानी शुरू होती है 1918 के टाइम से, जहां पर दिखाया जाता है कि वर्ल्ड वॉर खत्म होने वाला है। तभी हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम पर्ल होता है। वह अपने मोम डैड के साथ रहा करती है, जहां पर्ल का हस्बैंड आर्मी में ऑफिसर होता है जो कि कंट्री के सपोर्ट के लिए वर्ल्ड वॉर में गया हुआ था। फिर अब हमें यहाँ पर पर्ल के बारे में पता लगता है, जहाँ उसके पिताजी पैरालाइज होते हैं, यानी उसका पूरा शरीर काम नहीं करता है। घर का पूरा काम पर्ल की मोमी संभाला करती है, जहाँ वह पर्ल को यह समझाती है कि पूरे फार्म की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है और तुम्हें किसी भी तरह फार्म को संभालना है। जहाँ पर्ल को सिनेमा देखने का काफी शौक होता है, इसीलिए वह वक्त निकाल कर सिनेमा देखने के लिए भी जाया करती है। पर्ल का एक सपना होता है कि वह एक डांसर बनना चाहती है, यानी कि डांसर जो कि ग्रुप में डांस किया करते हैं। लेकिन पर्ल की मोम यह नहीं चाहती कि वह एक डांसर बने। वह चाहती है कि वह हमेशा अपने फार्म में काम किया करे और वह अपने डैड का ख्याल रखे। जब पर्ल अपनी मोम को डांस के बारे में बताती है तो पर्ल की मोम उसे हमेशा बहुत ज्यादा सुना देती है और उसे शर्मिंदा फील भी करवा देती है। लेकिन पर्ल के मन में कुछ और ही चल रहा होता है। वह अपने सपने को टूटता देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होना शुरू हो जाती है और कहीं ना कहीं वह मेंटली डिस्टर्ब भी हो रही थी। इसीलिए जब भी वह मन करता था वह जानवरों को टॉर्चर किया करती है और वह जानवरों के ऊपर अपना गुस्सा निकाला करती है। कहीं ना कहीं पर्ल अपने आप को अकेला फील करने लग जाती है। उसे समझने वाला कोई भी नहीं था, इसीलिए जब वक्त मिलता था तो वह अपने हस्बैंड के लेटर को पढ़ लिया करती है। अब चाहे उसके साथ कुछ भी हो रहा हो, लेकिन वह अपने घर के सारे काम निपटा कर सिनेमा देखने के लिए टाइम निकाल ही लेती है। एक दिन उसकी मुलाकात थिएटर में टी नाम के आदमी से होती है, जो कि पर्ल को देखता है और पहली नज़र में उससे प्यार हो जाता है। वह उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ जाती है और उन दोनों के बीच में काफ़ी बातें होती हैं। बातों ही बातों में पर्ल उसे कहती है कि वह एक और डांसर बनना चाहती है। नी उसे बताता है कि तुम अपने शौक को हमेशा जिंदा रखना और यह तुम जरूर हासिल कर पाओगी। जिसके बाद वह उसे यह भी कहता है कि तुम यहाँ पर फ्री में शो देख सकती हो। इस बात पर पर्ल उसे मना कर देती है और वह कहती है कि मुझे अब अपने घर जाना है। दरअसल पर्ल एक बहुत ही शर्मीली लड़की होती है। वह पर्ल को बताता है कि तुम एक दिन बहुत अच्छी डांसर बन सकती हो। इसके बाद पर्ल अपने घर जाने लगती है। पर्ल को देखकर समझ जाते हैं कि अब वह बहुत ज़्यादा खुश थी। इसी कारण वह अपनी साइकिल से उतरकर अपने कोन के खेत में जाती है, जहाँ पर एक पुतले के साथ डांस करना शुरू कर देती है। वह एक डांस में इतनी ज़्यादा खो चुकी थी कि उसके अंदर उसे प्रोजेक्ट नीक का चेहरा दिखाई देता है। अब इसी चीज़ को हम समझ पाते हैं कि पर्ल की दिमाग की हालत धीरे धीरे खराब होती जा रही है। वहाँ पर डांस करने के बाद पर्ल अपने घर पहुँच जाती है, जहाँ घर पहुँचने के बाद उसकी मॉम उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थी, क्योंकि आज वह बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी। और जब वे खाना खा रहे होते हैं तब पर्ल की मॉम उससे पूछती है कि मैंने जो तुम्हें पैसे दिए थे उनमें कुछ पैसे कम हैं। वह पूछती है कि वे पैसे कहाँ हैं, लेकिन पर्ल अपनी मॉम को कुछ भी जवाब नहीं देती है और चुपचाप खाना खाने लगती है। लेकिन इस बात पर उसकी मॉम गुस्सा होकर उससे खाने की प्लेट हटा लेती है और वह उससे कहती है कि जब तक तुम मुझे सवाल का जवाब नहीं दोगी मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी। वे पैसे उसने सिनेमा में खर्च कर दिए होते हैं और वह अपने मॉम को बिना कुछ कहे वहाँ से उठकर चली जाती है। अगले दिन पर्ल के पास उसके हस्बैंड की बहन मिट्स आती है और वह एक अमेरिकन थी। उसकी चीज़ों को देखकर लगता है कि उसकी फाइनेंशियली कंडीशन काफ़ी बेटर थी और वह पर्ल के पास आकर उसे बताती है कि पास ही के एक चर्च में एक डांस कंपटीशन होने वाला है और वह वहाँ पर जाने वाली है। और वह उसे कहती है कि चाहो तो तुम भी ऑडिशन में हिस्सा ले सकती हो, कि क्या पता तुम भी इस ऑडिशन में सेलेक्ट हो जाओ, साथ ही तुम एक बहुत अच्छी कोर डांसर भी बन जाओ। साथ ही में ऑडिशन सेलेक्ट होने के बाद 7 देशों के अंदर टूर कराने को मिलेगा। अब पर्ल इस बात का पता चलते ही उसे भी ऑडिशन में हिस्सा लेने की जिज्ञासा जाग जाती है। पर्ल बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि अगर वह ऑडिशन में सेलेक्ट हो जाती है तो उसका सपना पूरा हो जाएगा। जिसके बाद रात को पर्ल नी के पास जाती है और वह उसे बताती है कि मेरा एक ऑडिशन होने वाला है, लेकिन आज तक मैंने किसी भी शो में काम नहीं किया है, इसीलिए मैं थोड़ा नर्वस हूँ। दरअसल पर्ल को अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस नहीं था, इसीलिए वह अच्छे से डांस की प्रैक्टिस करना चाहती थी। लेकिन प्रोजेक्टर नीस उसे कहता है कि तुम बहुत अच्छा डांस करने वाली हो। और प्रोजेक्टर नी पर्ल को एक एडल्ट फिल्म भी दिखाता है और वह बताता है कि वह इस दौर में एडल्ट फिल्म को बैन रखा गया है, लेकिन ये बहुत जल्दी बैन नहीं रहेंगी और वह इसी के जरिए दुनिया में बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। पर्ल को वह एक बात भी बताता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम्हें अपने सपने को पीछे नहीं छोड़ना है। अगर तुम अपने सपने के पीछे लगी रही तो तुम्हारा सपना एक ना एक दिन जरूर पूरा होगा। जिसके बाद पर्ल अपने घर आकर सोने के लिए अपने बिस्तर पर चली जाती है और वहाँ सिर्फ वह अपने फ्यूचर के बारे में सोच रही होती है कि कैसे वह एक कोर डांसर बन जाएगी। लेकिन उसके सामने उसकी सबसे बड़ी समस्या उसकी फैमिली होती है।
इसीलिए वह सोचती है कि अगर मेरी फैमिली मर जाए तो उसका सपना पूरा हो जाएगा। अब एक दिन वह अपने पिता को लेक के किनारे लेकर आती है, जहाँ लेक के अंदर एक क्रोकोडाइल भी होता है। पर्ल के एक्सप्रेशन को देखकर ऐसा लगता है कि वह आज अपने पिता को मार देगी, लेकिन तभी पीछे से उसकी मोम आ जाती है। दरअसल उसकी मोम को पर्ल पर भरोसा नहीं होता है और वह पर्ल को कहती है कि तुम अपने पिता को लेकर घर की तरफ चली जाओ। इसके बाद पर्ल घर की तरफ चली जाती है। खैर अब रात को जब वे सब डिनर कर रहे होते हैं तो पर्ल की मोम उससे पूछती है कि मैंने तुम्हारे रूम में एक फिल्म का पोस्टर देखा है, जिससे उसे पता चल जाता है कि वह हर रोज छुपकर सिनेमा जाया करती है। वह उसे साफ साफ मना कर देती है कि आज के बाद तुम कभी भी सिनेमा में नहीं जाओगे। दरअसल इस समय में डांस और सिनेमा को बहुत ही गलत समझा जाता था। पर्ल अपनी मोम को बताती है कि हमारे पास में एक कोल डांस ऑडिशन होने वाला है और वह भी उसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहती है। जब वह अपनी मोम को बताती है कि तुम सिर्फ मुझे एक मौका दे दो, अगर मैं सेलेक्ट नहीं हुई तो मैं पूरी जिंदगी कभी भी डांस के बारे में नहीं सोचूंगी, लेकिन पर्ल की माँ उसे साफ मना कर देती है। इस वजह से पर्ल का दिल टूट जाता है और वह वहीं पर रोना शुरू कर देती है। पर्ल की मोम के साथ काफ़ी बहस भी हो जाती है और दोनों एक दूसरे के साथ उल्टी सीधे बातें करने लगते हैं। जहां पर्ल की मोम उसे एक झापड़ रख देती है, वहां पर वे दोनों एक दूसरे के साथ हाथापाई पर शुरू हो जाती है। अब इन दोनों के बीच में हाथापाई से पर्ल की मोम की ड्रेस में आग लग जाती है, जिससे कि उसकी मोम की ड्रेस जलना शुरू हो जाती है। हालांकि पर्ल पानी से आग बुझा देती है, लेकिन पर्ल की मोम की बॉडी जल चुकी थी। इसके बाद पर्ल अपनी मोम की बॉडी को बेसमेंट में छुपाकर दोबारा सिनेमा के अंदर जाती है, जहां उसकी मुलाकात एक बार फिर प्रोजेक्ट नी से होती है और वे उसी रात एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं। अगले दिन जब पर्ल अपने घर जा रही थी, जहां प्रोजेक्टर नीसो से कहता है कि मैं अपनी गाड़ी से तुम्हें अपने घर छोड़ दूंगा, और पर्ल उसकी गाड़ी में बैठकर अपने घर के लिए निकल जाती है। जहां पर्ल अपने घर पहुंचने के बाद प्रोजेक्टर नी को अपने घर को दिखाती है, जहाँ वह बताती है कि वह अपने फादर के साथ रहा करती है। इसके बाद पर्ल नी को ऊपर के रूम में लेकर जाती है और उसके बाद वे दोनों वापस इंटीमेट होते हैं। अब वे प्रोजेक्टर नी नीचे आता है तो उसे कुछ भी ठीक नहीं लगता है, क्योंकि पूरा सामान बिखरा होता है। साथ ही उसे बेसमेंट से काफ़ी आवाज़ें भी आ रही होती हैं। तो पर्ल कहती है कि मैंने अपने डॉग को बेसमेंट में बंद रखा है, क्योंकि अगर वह उसे छोड़ देती है तो बाहर भाग जाता है। अब उसका इन चीज़ों से ध्यान हटाने के लिए वह उसे फार्म में लेकर जाती है, जहाँ उसे सभी जानवरों के नाम बताने लगती है। तभी वह उससे पूछता है कि तुम्हारे डॉग का क्या नाम है, जिस पर वह कहती है कि मेरा कोई डॉग नहीं है। इस पर पर्ल को अपनी इतनी बड़ी गलती का एहसास होता है, क्योंकि उसने अंदर उसे बताया था कि उसने अपने डॉग को बेसमेंट में डाल रखा है, और अब वह चुपचाप खड़ी हो जाती है। जिसके बाद प्रोजेक्टर नी उसे कहता है कि मुझे अपना काम याद आ गया है और वह जल्दी जाना होगा, तुम अपने डांस की प्रैक्टिस जारी रखना। इसके बाद पर्ल सोचने लगती है कि प्रोजेक्टर अगर यहाँ से चला गया तो उसे सब कुछ पता चल चुका है, वह बाहर जाकर सब कुछ बता देगा। तभी वह उसे जोर से बोलती है कि मैंने यहाँ पर क्या क्या देखा है। प्रोजेक्टर उसे बताता है कि मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं देखा है। प्रोजेक्टर को अब यहाँ पर काफ़ी डर लगने लगा था, इसीलिए वह उससे बचकर जाने लगता है। लेकिन जैसे ही वह अपनी गाड़ी से जा रहा होता है, तभी पर्ल उस पर हमला कर उसे मार डालती है, क्योंकि पर्ल नहीं चाहती थी कि प्रोजेक्टर उसके बारे में किसी को भी कुछ भी बताए। हालांकि प्रोजेक्टर को उस पर कुछ भी शक नहीं हुआ था। जिसके बाद वह अपनी मॉम को भी मार देती है और अब उसके दिमाग में सिर्फ अपने ऑडिशन ही चल रहा होता है, इसीलिए वो जल्दी से अपने ऑडिशन के लिए तैयार होती है। लेकिन ऑडिशन में जाने से पहले वह अपने पिता को भी मार देती है। इसके बाद वह नी की कार को उसी लेक के किनारे जाकर उसके अंदर ढकेल देती है। पर्ल अपने ऑडिशन में जाती है, जहां पहुंचने पर काफ़ी लड़कियां मिलती हैं, जहां मिंट भी उसे मिलती है, जो उसे बताती है कि यहाँ पर एक ऐसा रूल है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही शहर की लड़की को चुना जाएगा। जिसके बाद जब पर्ल का नंबर आता है, वह स्टेज पर जाकर परफॉर्मेंस करने लगती है, लेकिन उसका परफॉर्मेंस जज को कुछ खास पसंद नहीं आता है। साथ ही में वह अमेरिकन लड़की की ज़रूरत होती है, इसीलिए वे उसे रिजेक्ट कर देते हैं। हालांकि वह काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट भी करती है, लेकिन वे पर्ल को बाहर निकाल देते हैं। अब पर्ल बाहर जाकर रोने लगती है। तभी कुछ देर बाद उसके पास मिंट आती है, जो उसे बताती है कि अब हमें घर चलना चाहिए। दोनों उसके घर चले जाते हैं, जिसके बाद मिंट उसे दिलासा देती है कि यह परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो तो क्या हुआ, तुम अगले ऑडिशन में पार्टिसिपेट कर आसानी से सेलेक्ट हो सकती हो। लेकिन पर्ल उसे अपने घर की बात बताती है। वह कहती है कि मैंने इस ऑडिशन के लिए 3 लोगों का मर्डर किया है। अब यह बात सुनकर
मिंट समझ जाती है कि यह एक साइको बन चुकी है। मिंट उसे समझाने लगती है कि तुम्हारे हस्बैंड के आते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, कि तुम इतनी टेंशन मत करो। लेकिन पल उसे बताती है कि अब चाहे मेरा हस्बैंड आए या वहीं पर शहीद हो जाए, कि मुझे इस बात से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। अब यह बात सुनकर वह बिल्कुल समझ जाती है कि यह एक साइको बन चुकी है, और लेकिन वह उसके सामने नॉर्मल रहने की कोशिश करती है। पल उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है, क्योंकि जजेस को भी एक अमेरिकन लड़की चाहिए थी। हालांकि मिंट ने पल को बिल्कुल भी नहीं बताया था, लेकिन पल समझ जाती है। यह बात मिंट भी एक्सेप्ट कर लेती है, जिसके बाद वह कहने लगती है कि अगले महीने में वे वर्ल्ड टूर के लिए जाने वाले हैं। मिंट के लिए उसके अंदर काफ़ी जेलसी होना शुरू हो जाती है। हालांकि उसके सपने के लिए उसने पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया है और उसका सपना कोई और जी रहा है। जिसके बाद मिंट अब उससे डरते हुए वहाँ से चली जाती है, लेकिन तभी उसके पीछे से एक कुल्हाड़ी लेकर पहुँच जाती है और वह उसका पीछा करते हुए काफ़ी दूर तक जाती है। लेकिन मिंट भागने में कामयाब नहीं होती और वह उसे वहीं पर जान से मार देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि पल हर रोज़ की तरह अपने डिनर टेबल पर अपने मोम डैड के साथ बैठी होती है, लेकिन उसके मोम डैड अब मर चुके होते हैं। पल को कहीं ना कहीं अपनी गलती का एहसास होता है, जहाँ वह सोचने लगती है कि उसकी मोम उसे सही कहा करती थी कि जो चीज़ भी अपने पास है उसी में खुश रहना चाहिए और सभी चीज़ अपने लिए बेस्ट होती हैं। दरअसल पर अपना सपना पूरा करने के लिए इस कदर पागल हो गई थी, उसने 4 लोगों की जान ले ली और वह अपने हस्बैंड का इंतजार कर रही थी। तभी उसके बाद उसके पति भी जंग से बाहर आ जाता है, जो कि घर पहुंचकर वह उन डेड बॉडीज को देखता है और पूरी तरीके से हैरान होता है। इससे पहले कि कुछ कह पाता, वह उसके सामने आ जाती है और उसके चेहरे पर ही मुस्कुराहट को देखकर वह उसकी मुस्कान से उसके दुख को समझ पाता है। उसके अंदर कितना दर्द भरा है यह वह जान पाया। आखिरकार वह उसके साथ क्या करती है यह आप जान चुके होंगे। तो दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें कभी भी अपने सपनों के लिए इतना पागल नहीं होना चाहिए कि जो भी हमारे पास है हम भी उसे खो दें। दरअसल हमें अपने सपनों को लेकर प्रैक्टिकली उन पर काम करना चाहिए। साथ ही हमें किसी के प्रति अपनी जेलसी भी नहीं रखनी चाहिए। तो दोस्तों, यह मूवी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो के अंदर।